वीडियो में हम आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ही प्रूफ बताएंगे। तो आप तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप 10th क्लास के या 10th क्लास से ऊपर के बच्चे होंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर चुके होंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ किया जाता है आपको ये 10th क्लास में पढ़ाएगा। तो मैं जो आपको एक पाए थे जो 10th क्लास में है वो सिर्फ एक ही आपको बताएगा, एक ही रूल द्वारा आपको सॉल्व करना दिखाएगा, प्रूफ करना बताएगा। लेकिन बाकी के 4 मेथड जिसके द्वारा हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 8, 9, 10 या इससे ऊपर का पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई होता है। तो आइए हम आज पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आप पार्ट 1 देख रहे हैं, तो पार्ट 1 का मतलब है कि आज जो होगा वो फर्स्ट प्रूफ है, बाकी के 4 प्रूफ वो बाकी के पार्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इस पाइथागोरस थ्योरम चालू करने से पहले बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं कि आधार और लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये आपका जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी के आपको निर्धारित किया जाता है कौन आधार है, वो स्थिति के अनुसार होता है, कोण के अनुसार। तो यहाँ पर मान ले यह आधार है, मतलब बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब h का स्क्वायर इक्वल बेस, बेस पर b पर स्क्वायर और p का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ, कहाँ से निकला, तो यह मैं आपको ये बताऊंगा, इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो आइए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो देखिए पहले आपको तो इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए प्रूफ करने के लिए। तो मान लीजिए आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका मान लीजिए P है, ये B है, और ये हो गया आपका H। अब देखिए ये जो P, इसकी लंबाई कितनी है, इस भुजा की लंबाई, इसको मान लीजिए A B C, ठीक। तो मान लीजिए आप इस भुजा की लंबाई P, तो इस BC को मतलब AB की लंबाई P है, तो इस BC को हम लोग AB कितनी दूरी, मतलब कि AB इतना, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा हम ये इसको बना देंगे, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका P। मान लीजिए आप इसको B तक ले लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे B है, तो जितनी लंबाई की ये है यहाँ पर से परपेंडिकुलर डाल देंगे इसको, इतना ही लंबाई लेंथ, तो यहाँ पे आपका B हो जाएगा, ठीक। B होने के बाद ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब देखिए ये आप जब मिलाएगा इसको ना, तो यहाँ पे आपको बनेगा परपेंडिकुलर होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। और देखिए यहाँ से फिर यहाँ इस मान लीजिए आपको ये हो गया E, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका H, ये आपका H, और इसको आप मान लीजिए E रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे गिवन में, गिवन मतलब गिवन का था तो आपका क्या दिया है, तो दिया है आपको ये कि जो ये AB है, AB जो P है और DC, तो AB और DC दोनों ही बराबर है, AB इक्वल DC, ये बराबर है P के, ठीक, P दोनों बराबर है DC और AB, ठीक। अब इसके बाद आप देखिएगा BC और DE, BC और DE, तो BC बराबर है
DE के, और यह किसके बराबर है, B के, बेस। अब लास्ट है कि CE बराबर है AC के, CE इक्वल है AC के, और ये आपका हो गया H। तो ये आपका गिवन है, ठीक है। अब देखिए तो एक होता है कंस्ट्रक्शन करना, तो इसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन और ये फिगर दोनों मिक्स करके बना दिया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का आइए हम लोग करते हैं क्या, थर्ड जो लाइन होता है आपका गिवन होता है, पहले दूसरा पार्ट होता है टू प्रूफ। हम क्या है, इसका मतलब होता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, क्या आपको सिद्ध करना है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। अब देखिए आप हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, का कंस्ट्रक्शन को करना नहीं है, तो आइए हम लोग करते हैं प्रूफ। अब हम लोग देते हैं प्रूफ कि ये कैसे प्रूफ हो, ठीक है। तो प्रूफ में अब हम लोग ये देखेंगे कि ये देखिए ये आपका है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि AC ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ट्रायंगल ABC, यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये समकोण त्रिभुज का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 into आधार के नीचे देते हैं, यहाँ पे P है, P और into B, ठीक। अब देखिए P उसी तरह ये है, भी एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी आप आराम से निकालिएगा क्या है, BCE, एरिया ऑफ BCE, ठीक। तो इसका भी हो जाएगा आप 1/2 हाफ P into B, P into B, ठीक। अब आइए एरिया ऑफ निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEA, ACE का जो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, यहाँ का आपको ट्रायंगल साइन शो किया था, ट्रायंगल ACE, तो होता है आपको A1/2 into P into B, ये आपका होता है, ये आप C निकालिए, ये C होगा। अब देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, A B D E, ये एक रेक्टेंगल या एक ट्रापेजियम, ट्रापेजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। जब ये ट्रापेजियम है तो ट्रापेजियम का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ट्रापेजियम का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है आपको 1/2 into पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड, अर्थात कि समांतर भुजाओं का योग। ऐसी पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, AB और DE, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे 90 इक्वल है, फिर यहाँ पे तो आपने पढ़ा। तो देखिए ये जो पैरेलल है AB और DE पैरेलल है, तो इन दोनों का मैं एडिशन P plus B और इनटू होता है H, H का मतलब होता है दोनों के बीच की लंबाई, ऊंचाई, जिसे हिंदी में हाइट, इंग्लिश में हाइट और हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। तो इसलिए आपका जो हाइट है वो B और D है, मतलब BD है, हाइट आपको हो गया BD। इस हाइट को BD को हम क्या लिख सकते हैं, P plus B, P plus B। अब देखिए ये 1/2 P into B, P plus B into P plus B, मतलब ये हो गया आपको P plus B का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है कि अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDE का जो एरिया होगा ये होगा 1/2 into P plus B का होल स्क्वायर। ये हम लोग 4 निकाले। अब आते हैं
आगे की तरफ। तो ये मैं आपको गिवन मिटाता हूँ, इसके ऊपर लगेगा स्पेस, ठीक है, टू भी मिटा देता हूँ। अब देखिए आपको एक बात बता दूँ कि ए बी डी ये जो ट्रेपेजियम है या इसका ये हो मतलब इसका सम आपको, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई ये और ट्रायंगल ए ई सी, ये तीनों का जब एडिशन करेंगे मतलब जोड़ देंगे तो क्या ये आपका फिगर नहीं हो जाएगा। ये फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज का साइन होगा, एंगल ऑफ ट्रायंगल लेटर ए बी डी ई इक्वल, ये आप तीनों का जो इसका जो मान है मतलब इसका जो एरिया है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ABC का एरिया कितना है 1/2 इंटू P इंटू B, यहाँ पे प्लस हो जाएगा किसका, फिर आएगा DCE का 1/2 इंटू P 1/2 इंटू P प्लस B, फिर प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू P प्लस B, सॉरी H स्क्वायर H इंटू H। यहाँ पर हम लोग निकाले AC का होगा आपको H इंटू H, क्योंकि इसमें H इंटू H इसका जो बेस और परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो H एंड H है, तो इसलिए H इंटू H इक्वल क्या आता है H स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे H स्क्वायर 1/2 H स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। और देखिए अब देखिए ABD का जो ट्रैक जो आपका ABD का एरिया है, ABD को सॉल्व कीजिएगा आपको कितना हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये आपका हो गया एरिया। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 P स्क्वायर, यहाँ पे इसको अब ब्रैकेट दे दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये आपका हो गया, इसको इसको ऊपर प्लस 1/2 इंटू H स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग अच्छी करते हैं तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू PB प्लस H स्क्वायर। अब देखिए कि 1/2 इधर आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हम लोग का P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इधर PB प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप P प्लस सॉरी हाँ देखिए ये यहाँ पे AB ने PB लिखा है, ये गलती किए थे, PB है 2PB, ठीक। तो एक PB और दो तो यहाँ पे होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2PB इक्वल 2PB प्लस H स्क्वायर। एक PB और एक PB दो PB हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2PB प्लस H स्क्वायर। अब देखिए 2PB इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा इस तरफ, तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये आपका हो गया। देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो आगे के प्रूफ हो गया। देखिए तो ऐसे ही कुछ और प्रूफ हैं जो आप नहीं जानते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, और यह आप
ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस द्वारा नहीं, आचार्य ब्रह्मगुप्त द्वारा निकाला गया था, जिसे पाइथागोरस ने अपने बड़े चालाकी से अपना नाम दे दिया।